है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने सभी लोगों को संबोधित किया है, बिहार वासियों को और शिक्षकों के लिए कई महत्वपूर्ण बातों को कहा है। क्या कुछ तोहफा के रूप में दिया है शिक्षकों को, इसे भी देखेंगे। तो आपको सीधे लिए चलेंगे गांधी मैदान और दिखाएंगे वहाँ पर से लाइव जो है मुख्यमंत्री जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर क्या कुछ कह रहे हैं। अभी चुनाव का समय है और एक एक जो है वक्तव्य जो है काफ़ी महत्वपूर्ण निकल रहा है और शिक्षक एक टारगेट वोट के रूप में सरकार के लिए नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है शिक्षकों का विश्वास जो सरकार कहीं ना कहीं खो दी थी पिछले चुनाव में, उसको वापस जीतना चाहती है। तो इस लेकर के जो है शिक्षकों को लेकर, चाहे प्रधान शिक्षक हो, चाहे विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे नियोजित शिक्षक हो, चाहे नियमित शिक्षक हो, सभी शिक्षकों का विश्वास सरकार जीतना चाहती है। इस लेकर के हमेशा शिक्षकों को जो है मुख्य रूप से अपना टारगेट के रूप में रख रही है। तो सीधे लिए चलते अगले स्लाइड पर और दिखाते क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने लेकर शिक्षकों को लेकर के। जी हाँ फ्रेंड, तो चलते अगले स्लाइड पर और देख लेते हैं। करता हूं और आप सबको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती में शुभकामनाएं देता हूं। और ये काम हम लोग पहले से कराया जा रहा है और आज यहाँ पर है और फिर यहाँ पर भारी संख्या में तो आप लोग हैं ही, और उसके बाद बाहर भी गांधी मैदान में भी हम देख रहे हैं कि काफी लोग वहां पर भी हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कि आप सब लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो भी काम किया देश के लिए, इसके लिए एक एक आदमी को याद है। और आप जानते हैं, हम तो पहले उनके घर पर हम कितनी बार गए हैं और हम जाकर के, जब वो नहीं थे वो तो पहले ही चले गए थे, हम केंद्र में मंत्री थे, सब तरह से थे, तो हम तो जाते ही थे। और बहुत ज्यादा जो उन्होंने काम किया, और आप जानते ही हैं कि बाबा साहब ने संविधान की रचना की, ये कोई मामूली बात नहीं है। उन्हीं के नेतृत्व में पूरे देश के संविधान की रचना हुई, इसलिए उनके प्रति हम लोगों का शुरू से ही स्वागत है। और जो आपको बताए, हम उनके घर पर भी जाकर के और उनके परिवार के लोगों से भी, बाकी लोगों से भी मिले, तो मुझको तो उसी समय से बहुत ज्यादा इतना अच्छा लगा है कि अब आप जानते हैं ना कि हम लोग पार्टी में क्या कर रहे हैं। 5 लोगों को का हम उनके साथ हम लोग अभिनंदन करते हुए और उनके माध्यम से हम लोग बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें तो आप जानिए, हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी काम नहीं था, और जब हम लोग आए तो हम लोगों ने पूरा का पूरा काम करके लोगों के लिए किया। अब कितना ज्यादा महिलाओं के लिए इच्छा हुआ, लड़कों के लिए और सब जाति के लोगों के लिए हम लोगों ने किया, और हर प्रकार से हम लोगों ने अपना काम किया है। चाहे दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अपर कास्ट हो, मुस्लिम हो, महिलाएं और महिलाएं भी हो, तो सब लोगों के लिए हम लोगों ने काफी उसके लिए काम किया है। और हर तरह से हम लोगों ने सब तरह से इस तरह से किया है। और आप जान लीजिए कि हम लोग तो पूरा का पूरा अभी पूरे जगह पर हर जगह घूमे और हर जगह लोगों का देख करके, तो हम लोग तो पहले से शुरू से सारा काम करा रहे थे। और जब हम लोगों को दिखा, हर जगह पूछे कि कहां पर कोई कमी है, तो उन सब कमियों को लेकर के उसके लिए भी हम लोगों ने समाधान पूरा का पूरा कर दिया है। और उसके बाद जो हम तो घूम घाम करके आए और एक एक तरह का काम सब जगह के लिए कर दिया गया, और वो सारा का सारा कहीं पर कोई कमी किसी प्रकार की थी वो भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो इसी तरह से सब लोगों के लिए पूरा का पूरा काम हम लोग तो कर रहे हैं। और उसके लिए आप अच्छी तरह से जानिए कि हम लोग तो समाज के सभी तत्वों को एक साथ करके सब लोगों के हित में हम लोग काम कर रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि जितना भी हो
दलित महादलित के लिए भी हम लोगों ने इतना किया, अति पिछड़ों के लिए भी किया, पिछड़े के लिए भी तो किया ही है, लेकिन हम लोगों ने अपर कास्ट को भी किया, और जो मुस्लिम समुदाय के हैं उनके लिए भी हम लोगों ने सब तरह से काम किया। तो हम सब लोग तो ये सब काम हो रहा है और बहुत खुशी की बात है। और मैं तो यही कहूंगा अपने सभी साथियों को जो इन सब चीजों को देख रहे हैं, सब तरह से सारे काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सब लोगों से हम यही कहेंगे। यहाँ पर भाई अशोक चौधरी जी हैं। अरे भाई कहाँ है जी अशोक चौधरी जी? खड़ा होइए ना। हाँ, देखिए आप ये भी देखिए, हम लोगों के साथ आ गए और ये पूरा का पूरा काम कर रहे हैं, इसलिए इनको मैं बधाई देता हूं। और इनसे हम यही कहेंगे, पूरे देश में किया जा रहा है, आप सभी जगह इन लोगों को जाकर के एक एक जगह एक एक बात कराइए, सब तरह से करिएगा ना। हाँ, बहुत अच्छा ये कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा एक एक जगह जाकर के करिएगा, और बहुत खुशी की बात है। तो मैं तो यही कहूंगा कि सारे काम में हम लोग लगे हुए हैं और सब लोग बताए भी है, और आप समझ लीजिए कि हम लोग सब दिन के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम लोग उनका नमन करते रहेंगे, और उनसे हम लोगों को जो भी उन्होंने किया है देश भर के लिए, तो हम लोग तो उनसे हमेशा ध्यान रखते रहे हैं और करते रहेंगे। तो इसीलिए इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मैं पुनः बधाई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सम्मानित मंच, बिहार के कोने कोने से आए हुए समाज के सभी वर्ग, विशेष करके वंचित समाज से आए हुए इस सभागार में और गांधी मैदान में उपस्थित काफी संख्या में हमारे भाई बहनों को हमारा नमस्कार। हम बाबा साहब के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बाबा साहब ने समाज के वंचित वर्गों को एक पूरे हिंदुस्तान में जगह दी, आरक्षण दिया और एक राजनीतिक उनको आवाज दी। लेकिन सही माने में पूरे हिंदुस्तान में और अपने सूबे में सही तरीके से अगर मूर्त रूप समाज के सभी वर्गों को और विशेष करके अनुसूचित जाति जनजाति को उन्होंने अमली जामा पहनाया, उन सभी कार्यक्रमों को जिससे समाज के वंचित वर्गों को फायदा हुआ है। राजनीतिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था में, आज उद्योग में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, नौकरी में, हर जगह माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज के वंचित वर्गों को एक जगह दी। गांवों में रोड नहीं थे, उनके टोलों में घर नहीं थे, हर तरीके से मदद की, और आज हर स्तर पर किसी न किसी तरीके से वजीफा है, उन्हें मदद की जा रही है ताकि वो आगे बढ़े समाज के सभी वर्ग। और हमें पूरा यकीन है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाए सूबे की बागडोर संभालने के बाद, उससे पूरे बिहार की तस्वीर बदल गई है और विशेष करके वंचित समाजों की तकदीर बदल गई है। एक नया जोश है हम में, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमें हमारा ख्याल रखेंगे ही, लेकिन अब हमारा भी दायित्व है कि आने वाले चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें। इसलिए बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति, समाज का हर व्यक्ति, विशेष करके वंचित वर्गों से जो है अपना कीमती वोट एनडीए सरकार को दे, माननीय मुख्यमंत्री जी को दे, ताकि जो आने वाले चुनाव में पुनः हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सूबे का बागडोर संभालने का मौका दें। और इसमें हमारी भूमिका बहुत अहम रही होगी। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उन्होंने हमारे समाज के लिए कुछ नहीं किया है, बिहार के विकास के लिए
कोई ऐसा काम नहीं उल्लेखनीय किया है जिससे बिहार को फायदा पहुंचे, और पूर्व के वक्ताओं ने विशेष रूप से सारी बातों का जिक्र किया है। हम पुनः आपको धन्यवाद देते हैं और हम सभी इस संकल्प के साथ वापस जाएं कि 2025 फिर से नीतीश और 2025 225। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। 5 क्रिस्टल्स एक ही ब्रेसलेट में। मैं आपको इसके जल्दी जल्दी फायदे बताता हूँ। ये अगर आप देख पा रहे हो,